आज से 10 साल बाद जब किसी का इंतकाल होगा ना तो लोग इस तरह ताज़ियत करेंगे। मरहूम बहुत अच्छा इंसान था, हमेशा ऑनलाइन रहता था, हर एक की रिक्वेस्ट कबूल कर लेता था, कभी अपने कमेंट से किसी को तकलीफ़ नहीं दी, उसकी पोस्ट बड़ी जानदार होती थी और बड़े दिल का मालिक था, कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, अमीर गरीब दोस्त अहबाब सबकी पोस्ट दिल तोड़ के लाइक करता था, हर ग्रुप का मेंबर था और हैरानगी की बात ये कि मरते वक्त भी ऑनलाइन था और पूरा हफ्ता उठा नहीं जाता और इतवार के दिन सुबह 6 बजे आंख ऐसे खुल जाती है जैसे कौम से खिताब करना हो। एक मज़े की कहानी सुनो। एक लड़की तीसरी मरतबा ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर ने पूछा कि अगर आप गाड़ी चला रही हो और सामने एक तरफ आपका शौहर खड़ा हो दूसरी तरफ आपका भाई तो आप किसे मारेंगी? लड़की ने कहा शौहर को। ऑफिसर ने कहा अरे मैम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारेंगी, ब्रेक। लो जी, अगर लड़कियां टेंट भी करवा लेना तो कुछ टर्कियों ने यही कहना है कि माशाल्लाह नाइस टेंट डियर। लोग पता नहीं प्रपोज कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगते हुए भी शर्म आती है। सफाई करना मुश्किल नहीं है, सफाई के बाद संभाल के रखी हुई चीज़ों को ढूंढना ओहो बहुत मुश्किल काम है। धूप में फूल सितारा लगता है, गुस्से में तू और भी प्यारा लगता है। आय हाय मुझे पता है, बोलो ना माशाल्लाह। जब आप किसी को ब्लॉक कर दें फिर वो दूसरी आईडी से इस तरह आपकी ज़िंदगी में जानते हुए। दुल्हन को तकरीब में सबसे आखिर में ऐसे लाया जाता है जैसे वीडियो गेम में सबसे बड़ी बला को आखिर में छोड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसे तनकीद करते हैं ना, तौबा तौबा, जैसे वो खुद जन्नत से ऑनलाइन आते हो। पंखे के सामने लेट कर कौन कौन ऐसे करता है, सच्ची सच्ची दसना। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, उन्हें सब पता होगा। आज का काम कल पर छोड़ दिया करें, क्या पता कल आप मर जाएं और आपको काम करना ही ना पड़े। मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरों के लिए अगली पोस्ट का इंतज़ार करें। क्या दादी पहले ज़माने में भी लोग डिप्रेशन में रहते थे? दादी नहीं बेटा, हम तो अपने घर में ही रहते, तब इतने पैसे कहाँ थे। मैं बचपन से ही इतनी शदीद इग्नोर हुई हूँ ना कि छुपन छुपाई में छुपी रह जाती थी और कोई ढूंढने भी नहीं आता था। सच कड़वा नहीं होता, वो तो बस सच बर्दाश्त ना करने का मुंह जो है ना वो करेले जैसा हो जाता है। पाकिस्तान में गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी ना आके कहते हैं कि भाई तंग नहीं करेंगे, ज़रा ऐसे में साथ बैठने दो ना। बुरा वक्त भी कट ही जाता है, बस मोबाइल चार्ज होना चाहिए। घर में अक्सर ऐसे मेहमान भी आते हैं जिनके बच्चे ना जिन के बच्चे होते हैं, जिन के। हम लड़कियों की ज़िंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती है कि मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है। तुम क्या जानो साहब इंटरनेट की धीमी रफ्तार का दर्द। जो हजरात मोटे हैं ना वो 2-2 मिनट बाद सोफ़े से उठते रहा करे ना, क्योंकि उसने भी तो सांस लेना होती है। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करने लगा। बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी कि कमीना अब हूरों के चक्कर में है। लो जी या अल्लाह मेरे जानू को सीधा रास्ता दिखा, सीधा मेरी तरफ आने का। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। टीचर ने कहा ओह माय गॉड गधा क्यों लाए हो स्टूडेंट? आपने एक बार कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इस बेचारे की भी लाइफ सेट हो जाएगी। और मी पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा तू कुछ करे तो मैं आऊँ ना। भाई तू बात को समझ, मैं सुबह तक जाग सकती हूँ पर मैं सुबह सुबह नहीं जाग सकती। लो जी, अब ये अफ़वाह कौन फैला रहा है कि लड़कियां हलवे पे केचप डाल के खाती हैं। बीवी तो मुझसे प्यार नहीं करते, शौहर तो ये दर्जन बच्चे जो है ये क्या जीतो पाकिस्तान से जीत के लाई हो। चलो आज सब मेरी शिकायतें लगाओ, मैं भी तो देखूं कि यूट्यूब पर कौन कौन परेशान है मुझसे। अपनी रुखसती पे ना ऐसी ओवर एक्टिंग करना ना, सारी लड़कियों को बता रही हूँ, ऐसी ओवर एक्टिंग करना कि साथ में तुम लोगों का दूल्हा भी रोने लगे।
लगता है पोस्ट करने के बाद ना, वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे मेरे को एक देग बिरयानी की भी मंगवा लेनी चाहिए ताकि थोड़ा रश तो हो सके ना कमेंट्स में। इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी वसी, वो बहुत हंसी बहुत हंसी बहुत हंसी मगर फिर भी ना बसी। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो शेयर करके हमें जलाते हैं ना, खुदा करे उसको शादी के बाद कपड़े के साथ साथ ना बर्तन भी धोना पड़े। मैं वेली नहीं हूँ कसमें, वो तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ना हर वक्त एक्टिव रहा करें, एक्टिव। अब ये मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ पे एक्टिव रहने का बोला है, लेकिन बस मैं सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहती हूँ। अच्छा करिए ना। उसने कहा हुसन क्या है, मैंने अपनी तस्वीर सेंड कर दी, उसने ब्लॉक कर दिया, शायद हुसन बर्दाश्त नहीं हुआ। जिनको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती ना, वो जानू के साथ ARY लगाया करे, जनवरी। मज़ीद पते की बातों के लिए ना मेरे साथ रहिए। हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा छुट्टियों में मज़ीद इजाफे से गुरेज करें, बच्चों ने पूरे के पूरे मोहल्लों में जीना हराम किया है। पोस्ट चोरी होने का दुख नहीं होता, लेकिन चोर को ज़्यादा लाइक मिलने पर बहुत दुख होता है, इसीलिए अब मैं पोस्ट ही नहीं करती। और बीवी प्यार से अजी सुनिए, आंवला खाया करे, उससे खून साफ़ होता है। शोहर ने गुस्से से कहा जैसा है ना वैसे ही पी लिया करो, अब खून भी साफ़ चाहिए तुम्हें। और दूसरों की सहेलियां उनके लिए अच्छे रिश्ते लाती है, मेरी तो जब भी आती है ना ताने चुगलियां और मुसीबतें लेके आती हैं, अपनी परेशानियां साथ लेके। लो जी, आज मेरा दिल बहुत उदास था, फिर मैंने ना चिप्स खाई, गोलगप्पे खाए, बर्गर खाया, आइसक्रीम खाई, लेकिन दिल मेरा फिर भी उदास है। देखिए दुल्हन को ना तकरीब में पता है सबसे आखिर में क्यों लाया जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बला होती है। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।